हेलो एवरीवन, वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज मॉस फैमिली। सो हेडिंग कर लेंगे सब लोग, मॉस फैमिली। अभी जो लेटेस्ट मॉडिफाइड सिलेबस हमारे पास आए हैं गेट 21 के अकॉर्डिंगली, तो वहां पर सिलेबस में लॉजिक फैमिली को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं रखा गया है, मॉस फैमिली इसमें है। तो ये जो सेक्शन है दिस इज कॉमन फॉर ईसी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन दोनों ब्रांचेस में ये है। सो वी आर स्टार्टिंग इट विद द फर्स्ट हेडिंग करें इसमें मॉस फैमिली में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें एन मॉस फैमिली। एन मॉस फैमिली, एन मॉस पी मॉस वगैरह के बारे में जो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर है या उनकी जो इंटरनल मैकेनिज्म है वो सब आप कवर करते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। ओके, यहां पर हम बात करेंगे किस रीजन ऑफ ऑपरेशन में कौन से लॉजिक को अप्लाई करने पर एनमॉस या पीमॉस वर्क करता है। जैसे एनमॉस का सिंबलिकल नोटेशन अगर मैं बात करता हूं तो दो तरह से इसे जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो ये इस तरह से लिखते हैं इसे, ये आपने कनेक्ट किया, और या फिर हम इसे सिंबल की बात कर रहे हैं हम यहां पर, तो एक तो ये तरीका हो गया इसको लिखने का। दूसरा तरीका है ये, इस तरह से भी इसे लिख देते हैं। ये वेरिएबल आपने ए यहां पर अप्लाई किया, दिस इज एनमॉस रिप्रेजेंटेशन। अब जनरली हम यहां पर इसका जो गेट रीजन है वहां पर, ओके, गेट ड्रेन सोर्स, और जैसे इसमें यहां पर आपको पता नहीं लग रहा है कि गेट तो ये है, चलो ठीक है, कौन सा सोर्स है कौन सा ड्रेन है ये पता नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब है कि हम जब भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सिंबल यूज करते हैं तो हम ये वाला सिंबल यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमको कोई ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं है ये बात जानने में कि कौन सा सोर्स है कौन सा ड्रेन है। सोर्स और ड्रेन का लगभग ऑपरेशन क्या होगा, एक जैसा कंसिडर किया जाता है। इसलिए डिजिटल में आप देखेंगे ये वाला सिंबल यूज कर लेते हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में ये यूज करना होता है, क्योंकि वहां पर इंपॉर्टेंट है ये जानना कि कौन सा सोर्स है कौन सा ड्रेन है। क्लियर है? यहां पर गेट रीजन ये है और बाकी ये ड्रेन हो सकता है, ये सोर्स हो सकता है, ये सोर्स हो सकता है, ये ड्रेन हो सकता है, और इस बात से हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। इसलिए हम डिजिटल में आप देखेंगे जनरली ये वाला सिंबल यूज किया जाता है और ये वाला सिंबल जनरली यूज किया जाता है कहां पर, इन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिएगा, अब हम ऑब्वियसली हमें कोई मतलब नहीं है यहां पर कि कौन सा ड्रेन है कौन सा सोर्स है, तो ऑब्वियसली हम यहां पर जो लॉजिक ए अप्लाई कर रहे हैं गेट साइड पर उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंगली ही डिसाइड करेंगे कि मॉस किस तरह से बिहेव करेगा। जैसे अगर हम यहां पर एन मॉस को नोटिस कर रहे हैं, इफ ए इज इक्वल टू 0 होगा तो ये ऑफ स्टेट में आ जाएगा। एन मॉस कैसे आ जाएगा, ऑफ स्टेट में आ जाएगा, और इस कंडीशन में ये कैसे एक्ट करेगा, एज अ ओपन सर्किट एक्ट करेगा, ओपन सर्किट एक्ट करेगा। ओके, जब ए इक्वल टू 1 हम गेट पर अप्लाई करेंगे गेट रीजन पर तो ये ऑन स्टेट में होगा और ये एक्ट करेगा एज अ शॉर्ट सर्किट। यानी कि जब ओपन सर्किट होगा तो हम इसे बोल सकते हैं ऑफ स्विच की तरह एक्ट करेगा ये। ओके, ये कौन सी कंडीशन होगा इसकी, ये सिचुएशन होगी जिसमें ऑफ स्विच बना हुआ है, ऑफ स्विच, और इस कंडीशन में ये बना हुआ है ऑन स्विच। कैसे एक्ट कर रहा है, ऑन स्विच ये एक्ट कर रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कुछ एनमॉस को यूज करके किस तरह से डिफरेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट किया जाता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने एक सिंपल सा सर्किट यहां पर यूटिलाइज किया, इस तरह से मान लीजिए यहां पर आपने कनेक्ट किया VDD, ड्रेन सप्लाई है ये बेसिकली, और यहां पर हमने कनेक्ट किया वेरिएबल ए। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो y है वो यहां पर क्या ऑब्टेन करेगा। हमें सिंस मालूम है कि जब हम गेट रीजन पर लॉजिक हाई प्रोवाइड करते हैं तो एनमॉस ऑन स्टेट में चला जाता है। ओके, और जब लो लॉजिक प्रोवाइड करते हैं तो एनमॉस ऑफ स्टेट में चला जाता है। तो यहां पर अगर मैं चाहूं तो इस सर्किट को, देखिए जब भी हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स को बनाते हैं, आईसी को जब तैयार करते हैं, तो ऑब्वियसली लॉजिक फैमिली का पर्पज ही ये है कि किस आईसी को बनाने के लिए किस पर्टिकुलर डिवाइस को हम यूज कर रहे हैं। तो यहां पर हम मॉस फैमिली की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम वहां पर जब भी आईसी के अंदर आप फैब्रिकेशन किया जाता है तो वहां पर ना तो रेजिस्टेंस को यूज करते हैं ना कैपेसिटर को यूज करते हैं। वहां पर आपका ट्रांजिस्टर ही है जो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, वही कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा।
ओके, तो वहां पर हम सब कुछ क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर के थ्रू ही यहां पर इंप्लीमेंट होगा। तो ये जो अपर ट्रांजिस्टर है आप देखें तो दिस अपर ट्रांजिस्टर इज ऑलवेज इन द ऑन स्टेट, क्योंकि ये VDD से डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली ये क्या है, हमेशा ऑन स्टेट में है। मतलब मैं चाहूं तो इसे एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए मैं इसे एक रेजिस्टेंस R से रिप्लेस कर सकता हूं, क्योंकि ये हमेशा क्या है, ऑन स्टेट में है। तो सिंपली क्या करेगा, करंट फ्लो को अलाउ करेगा, तो हम इसे रिप्लेस कर देंगे एक रेजिस्टेंस R से। और यहां पर जो ट्रांजिस्टर है, इसे मैंने T1 बोला, इसे मैंने T2 बोला, तो जो T1 ट्रांजिस्टर है वो यहां पर लॉजिक के अकॉर्डिंगली क्या करेगा, ऑपरेट होगा। मान लीजिए आउटपुट Y है, यहां पर आपने देखा, और जो T1 ट्रांजिस्टर है वो लॉजिक A के हिसाब से क्या होगा, ऑपरेट हो जाएगा। यहां पर क्लियर है? तो ये हो गया लॉजिक स्विच A के अकॉर्डिंगली ऑपरेट होगा। अब जैसे मान लीजिए आपने यहां पर A की वैल्यू को डिफाइन किया लाइक दिस, आपने बोला कि A इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा, 1 पर क्या होगा। देखिए A इक्वल टू 0 जब अप्लाई करेंगे तो ये ट्रांजिस्टर क्या आ जाएगा, ऑन स्टेट में या ऑफ स्टेट में। T1 का भी लिख देते हैं यहां पर एक कॉलम। इस कंडीशन में अगर हम देखें कि T1 ट्रांजिस्टर क्या होगा, यहां पर ये ऑफ हो जाएगा, क्योंकि A इक्वल टू 0 पर NMOS क्या हो जाता है, ऑफ स्टेट में चला जाता है, और जैसे ये 1 करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो जब ये ऑफ स्टेट में होगा तो VDD के थ्रू यहां पर क्या होगी, सोर्सिंग होगी, तो ये 1 आ जाएगा। जब ये ऑन स्टेट में होगा तो सिंक हो जाएगा Y यहां पर, तो आ जाएगा 0। यानी कि ये जो हमने इंप्लीमेंट किया है, दिस इज द नॉट गेट। दिस इज द नॉट गेट विच वी हैव इंप्लीमेंटेड बाय यूजिंग द NMOS। हमने NMOS का यूज करके यहां पर नॉट गेट को इंप्लीमेंट किया है। अब जैसे मान लीजिए अलग लॉजिक गेट्स को भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं लाइक दिस। जैसे मान लीजिए हमने ये इस तरह से यहां पर कनेक्ट किया VDD, एंड यहां पर मैंने कैस्केड कर दिया कुछ ट्रांजिस्टर्स को। तो आप ऐसे लिखना चाहें लिख सकते हैं इसमें, मान लीजिए हमने इस तरह से डिजिटल का जो सिंबल्स है वही हमने यूज किया, इस तरह से मैंने कनेक्ट किए। अब क्वेश्चन लिख लें आप इसमें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी है 198 200। implement the given, या ऐसे रखें, find logical expression लॉजिकल एक्सप्रेशन आपको फाइंड करना है इसमें। जल्दी से आंसर करेंगे इसको फटाफट। इस तरह से हमने कनेक्ट किया, सपोज ये हो गया A, ये हो गया B, आउटपुट इज Y। सेकंड सर्किट इस तरह से लिख देते हैं, this is A, that is B, and we are obtaining Y from this terminal VDD। चलिए इसको ऑपरेट करें फर्स्ट वाले सर्किट को अगर हम यहां पर। सो अकॉर्डिंगली सपोज आपने इनको नाम दिया इनका T1, T2 एंड T3। दिस T3 ट्रांजिस्टर इज ऑलवेज एक्टिंग लाइक अ रजिस्टर। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको सिंपली एक ऑर्डिनरी रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। और जो T1, T2 ट्रांजिस्टर्स हैं वो वर्क करेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉजिक अप्लाई ओवर द गेट टर्मिनल। यानी यहां पर जो AB है उसके लॉजिक के अकॉर्डिंगली ये T1, T2 ट्रांजिस्टर यहां पर ऑपरेट करेंगे। अब जल्दी, अब हमने मान लीजिए यहां पर डिफाइन किया मैंने वैल्यूज को। सपोज यहां पर हमने A, B, T1, T2 की वैल्यूज को डिफाइन किया। इस तरह से सो AB की वैल्यूज पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमने लिखे, Y 0 0 0 1 1 0 1 1, और यहां पर T1, T2 ट्रांजिस्टर्स किस तरह से ये ऑन ऑफ स्टेट में आएंगे वो लिखा। चलिए, तो AB जब 0 0 है तो ऑब्वियसली गेट रीजन पर हमने लो अप्लाई किया, तो T1 भी ऑफ, T2 भी ऑफ, ये दोनों ऑफ आ जाएंगे, ऑफ स्टेट पे चले जाएंगे। तो Y की वैल्यू यहां पर क्या मिलेगी आपको,
दोनों जब ऑफ हो जाएंगे तो ऑब्वियसली भाई VDD6 यहां पर क्या हो जाएगा, सोर्सिंग हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। ओके, अब हमने इसको यहां पर 0 दिया, यहां पर 1 दिया, तो 0-1 कॉम्बिनेशन है कि A इक्वल टू 0 B इक्वल टू 1, तो क्या होगा जरा बताओ, A इक्वल टू 0 यानी कि ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। स्टिल कोई एक स्विच ऑन है, दूसरा स्विच ऑफ है, तो यहां पर क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब इस कंडीशन में ये ऑन हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा, तब भी आउटपुट कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि कोई एक स्विच भी अगर इसके अंदर नॉट कनेक्टेड कंडीशन में है तो डेफिनेटली Y सिंक नहीं होगा, तो Y क्या आएगा, लॉजिक 1 आएगा। जैसे इसमें जब दोनों ऑन हो जाएंगे, यहां पर दोनों ऑन स्टेट में चले जाएंगे, तो यहां पर आएगा 0। तो आप समझ सकते हैं कौन सा यहां पर लॉजिक गेट बनकर तैयार हो रहा है, दिस इज NAND गेट। तो Y इक्वल टू यहां पर जनरेट हुआ AB होल बार, दिस इज NAND गेट। तो दिस सर्किट इज करस्पॉन्डिंग टू द NAND गेट। NAND गेट हमने इंप्लीमेंट किया। चलिए अब हम इसमें देखते हैं किस तरह से ये वाला सर्किट ऑपरेट करेगा। तो सेकंड हमने जो लिखा है यहां पर, स्क्रीन को रोकें और आप लोग आंसर करें। सिंपल, अगर वर्किंग प्रिंसिपल्स हमें समझ में आ गए हैं उसके NMOS के, तो डायरेक्टली हम आंसर कर सकते हैं इसको। जैसे मैंने बोला T1 T2 AB Y, तो AB की वैल्यू 0 0 0 1 1 0 1 1, तो यहां पर T1 T2 को क्या होगा, सो T1 T2 अगर हम देखें यहां से, तो 0 0 पर दोनों ऑफ हो जाएंगे, बिल्कुल दोनों ऑफ हो जाएंगे। Y की वैल्यू क्या मिल जाएगी इस कंडीशन में, जब दोनों में से कोई एक स्विच भी यहां पर, क्योंकि ये पैरेलल में स्विचेस लगे हुए हैं, दोनों में से अगर कोई स्विच भी अगर एक भी कनेक्ट हुआ तो डेफिनेटली आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 पर चला जाएगा। जैसे वहां पर क्या था, कैस्केडिंग था, 0 पर सिंक होने के लिए जरूरी था कि दोनों ही क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। लेकिन इसमें ये पैरेलल कनेक्शन है, तो ऑब्वियसली कोई एक स्विच भी अगर कनेक्ट हुआ तो Y क्या हो जाएगा, ग्राउंड लेवल पर सिंक हो जाएगा। यानी कि यहां पर 0 0 है, तो ये ऑफ रहेगा, तो ये आएगा 1, ये ऑफ रहेगा, अब ये ऑन हो जाएगा, जब ये ऑन होगा तो ये B के थ्रू सिंक हो जाएगा यहां पर, तो 0 आ गया, बिल्कुल सही है। ऑन ऑफ यहां पर हमने लिखा, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, ये फिर A के थ्रू यहां पर सिंक हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम दोनों को ऑन करेंगे यहां से, तो ये Y ग्राउंड पर क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। तो दिस इज द ओनली कंडीशन वेयर आउटपुट इज 1, विच इज 0 0, यानी कि 0 0 पर जब ये दोनों स्विच ही यहां पर क्या है, डिसकनेक्टेड है, तभी आउटपुट क्या आ रहा है, हमारा 0 आ रहा है। तो आउटपुट Y इक्वल टू कितना आएगा यहां से, सॉरी 1 आ रहा है। कब 1 आ रहा है, जब दोनों ही डिसकनेक्टेड है। तो Y इक्वल टू यहां पर क्या बन गया, लॉजिक बन के लिखेंगे तो A प्लस बी होल बार, A प्लस बी होल बार, दिस इज डिफाइनिंग द NOR गेट। ये किसका सर्किट बन गया, यहां पर NOR गेट का सर्किट बन गया। अब जैसे मान लीजिए हमने ये NOR गेट का सर्किट बनाया और NOR गेट को हम इस तरह से कनेक्ट कर दें, जैसे मान लीजिए आपने ये बनाया, नेक्स्ट लिख लें थर्ड वन, मान लीजिए ये सर्किट का आपको आउटपुट बताना है, सपोज इस तरह से। दिस इज A, दैट इज B, ग्राउंड से कनेक्ट किया हमने, और इसका जो आउटपुट है इस आउटपुट को हमने भेज दिया यहां से। इस तरह से VDD, और यहां से मैं आउटपुट Y को ऑब्टेन करता हूं। चलिए स्क्रीन को रोकें और इस क्वेश्चन को ट्राई करें, आंसर करें फटाफट से इस क्वेश्चन को। क्या आंसर आ रहा है आपका, ये क्वेश्चन है आपका। सो यहां पर अगर हम नोटिस करते हैं इतने वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को अगर मैं नोटिस करूं यहां पर, इतने वाले पार्ट को अगर मैं नोटिस करूं यहां से, सो ये पार्ट क्या है, दिस इज व्हाट बेसिकली, दिस इज NOR गेट। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया इसे, ये है NOR गेट, और इस NOR गेट के साथ हमने कैस्केड में क्या लगाया हुआ है, यहां पर वी हैव कनेक्टेड कैस्केडेड ऑफ दिस NOT गेट, और यहां पर ये कनेक्टेड है कैस्केडिंग ऑफ दिस NOT गेट, NOT गेट, यानी कि NOR गेट विथ NOT गेट। क्या हो जाएगा ये, मतलब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये मैंने लिखा है एक NOR गेट और इससे कनेक्ट किया NOT गेट से, तो ये किसकी इक्विवेलेंट है, दिस इज इक्विवेलेंट टू द OR गेट।
तो हमारा जो लॉजिक सर्किट है, आप चाहें तो उसको ऑपरेट करके बिल्कुल देख सकते हैं, ऑपरेट करके भी अगर आप रियलाइज करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका? और गेट, यानी कि जो y पर ऑब्टेन होगा, दिस y इज इक्वल टू a प्लस बी, दिस इज द आंसर। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब अगर मान लीजिए मैंने सिमिलरली यहां पर इस तरह से कनेक्ट कर दिया, इसको जल्दी से नोट करेंगे फटाफट इसको, पोर्ट 1 सर्किट, ए बी, स्क्रीन रोकें, जल्दी से आंसर करें इसको। आ गया होगा आंसर सभी का, जिन्होंने भी ट्राई किया होगा सबका आंसर आ गया होगा। इसका वैल्यू कितना होगा? इतने वाले सेक्शन को अगर मैंने यहाँ पर डॉटेड करके मार्क किया, इसका आंसर होगा कितना? नैंड गेट, ये है नैंड गेट, डिस्कस कर चुके हैं हम लोग उसको। और आगे जो हमने कनेक्ट किया है, दिस इज जस्ट अ कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, दिस इज जस्ट अ कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया आपका नॉट गेट। नैंड गेट कनेक्ट हो गया कैस्केड विथ नॉट गेट, क्या इंप्लीमेंट होगा? जल्दी से आंसर करें, क्या इंप्लीमेंट होगा? डेफिनेटली एंड गेट। तो यहां पर इंप्लीमेंट किया हमने एंड गेट, ए बी आपने भेजा ये, और जनरेट हो गया वाई। सो ये है आपका एनमॉस फैमिली। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सर्किट, दैट इज पीमॉस लॉजिक फैमिली। सो हेडिंग करेंगे पीमॉस लॉजिक फैमिली, पीमॉस लॉजिक फैमिली, पीमॉस लॉजिक फैमिली, हेडिंग करेंगे नेक्स्ट पीमॉस लॉजिक फैमिली। पीमॉस लॉजिक फैमिली किस तरह से यहां पर इंप्लीमेंट होगा? तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सिंबल के बारे में, किस तरह से लिखते हैं इसको। जो हमने एनमॉस में कंसीडर किया उसका जस्ट अपोजिट क्राइटेरिया यहां पर होगा, यानी कि इस तरह से लिखा जाएगा ऐसे। वहां पर कैसे लिखते हैं? एरो इस तरह से आउटवर्ड, यहां पर इनवर्ड आएगा, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। ए आपने अप्लाई किया, ये सिंबल जनरली यूज करते हैं किसमें? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि वहां पर इंपॉर्टेंस है ड्रेन सोर्स गेट की, लेकिन यहां पर गेट और सोर्स या ड्रेन में से कोई भी एक। तो यहां पर इस तरह से लिखते हैं बबल लगा, ये दिस इज अ सिंबल डिजिटल, जिसको हम यूज करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ओके, तो ये इसका सिंबलिकल नोटेशन हो गया। देखिए अब हम इसमें अगर ऑपरेशन की बात करते हैं, किस तरह से ये ऑपरेट होगा, तो जब भी हम इसमें लिखते हैं तो A इज इक्वल टू 0 जब आएगा, तो जो पीमॉस है वो ऑन हो जाएगा, यानी कि ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और जब A इक्वल टू 1 प्रोवाइड करेंगे तो जो पीमॉस है दैट इज ऑफ, ये ऑफ स्टेट में चला जाएगा, और ये एक्ट करेगा कैसे? ओपन सर्किट की तरह ये एक्ट करेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है, सिंपल ऑब्जर्वेशन है, याद रह जाएगा सभी को। ओके, ये सिंबल याद रखना है इसका, और ये हमें कंडीशन पता होना चाहिए कि पीमॉस ऑन कब होगा? जब A इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे गेट रीजन पर। जनरली इसमें गेट रीजन पर ही अप्लाई किया जाएगा, और इसके अलावा कुछ और हो भी रहा है तो वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, डिजिटल का नहीं है। ओके, और पीमॉस में अगर है तो यहां पर A इक्वल टू कितना आएगा? 1 आएगा, तो हो जाएगा पीमॉस। क्लियर है सभी को? चलिए क्वेश्चन लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन नंबर 200 आई थिंक। आइडेंटिफाई the logical expression for the following circuits. फर्स्ट लिखिएगा, माइनस VDD से हमने कनेक्ट किया इसको, माइनस VDD से हमने कनेक्ट किया इसे इस तरह से। Y ये ग्राउंड लेवल पर कनेक्टेड है, यहां पर फर्स्ट सर्किट ये। चलिए तो पहले इसी को इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहां पर मैंने ए अप्लाई किया है, लॉजिक ए। तो T1 T2 ट्रांजिस्टर की जहां तक हम बात करते हैं, देखें जरा, जैसे मान लीजिए हमने यहां पर एक ट्रुथ टेबल बनाई, इसके लिए ट्रुथ टेबल हमने इंप्लीमेंट की यहां पर लाइक दिस।
सो कब ये ट्रांजिस्टर ऑपरेट होगा, लॉजिक क्या है अप्लाई कर रहे हैं जो, और वाई क्या है, ठीक है, इसके लिए लिख रहे हैं। देखिए जब a इक्वल टू 0 हमने अप्लाई किया, ओके, a इक्वल टू 0 हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके रिस्पेक्टिवली जो हमारा PMOS है यानी कि जो T2 है, अब T1 ट्रांजिस्टर का तो ये है कि ये हमेशा क्या रहेगा, ऑन रहेगा। क्यों रहेगा ऑन, क्योंकि माइनस VDD यानी कि लॉजिक लो हमने ऑलरेडी इस पे हमेशा क्या किया हुआ, अप्लाई किया हुआ है। तो दिस ट्रांजिस्टर इज ऑलवेज इन द ऑन स्टेट। T1 ट्रांजिस्टर क्या हमेशा ऑन स्टेट में है। अब बात करते हैं T2 ट्रांजिस्टर की। तो T2 ट्रांजिस्टर यहां पर कैसे ऑपरेट होगा, देखो जरा, a इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे तो ये ऑन आ जाएगा, बिल्कुल ऑन स्टेट में चला जाएगा। अब अगर हम यहां पर देखते हैं तो जो आउटपुट है, आउटपुट वोल्टेज, जैसे ये ऑन होगा तो ये आउटपुट वोल्टेज कनेक्ट हो जाएगा ग्राउंड लेवल से। आउटपुट कहां कनेक्ट हो जाएगा, ग्राउंड लेवल पर कनेक्ट हो जाएगा। यहां का वोल्टेज में अगर V0 बोलता हूं तो V0 की वैल्यू आ जाएगी 0 वोल्ट। ये चीज ध्यान रखिएगा, V0 जब ग्राउंड लेवल पर कनेक्ट होगा, दो कंडीशन इसमें, V0 या तो ग्राउंड लेवल पर कनेक्ट होगा या माइनस VDD से कनेक्ट होगा, है ना। तो जब ये ग्राउंड लेवल पर कनेक्ट होगा तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे लॉजिक 1, क्योंकि यहां पर विद रिस्पेक्ट टू माइनस VDD हम लोग बात कर चुके हैं, पॉजिटिव लॉजिक के अंदर माइनस VDD कंपैरिजन में जो ग्राउंड लेवल होता है वो लॉजिक 1 होता है। तो लॉजिक 1 है ग्राउंड लेवल, और जो माइनस VDD है वो क्या है, लॉजिक 0 है। इतनी बात हमको याद रखनी है, याद रह जाएगी ये बात आपको, ओके। माइनस VDD लॉजिक 0 है। अब ये ग्राउंड लेवल पे कनेक्ट हुआ तो y क्या हो जाएगा यहां पर बताओ, 1। जैसे आपने a इक्वल टू क्या बोला यहां पर 1, तो अब PMOS का क्या होगा, PMOS हो जाएगा ऑफ, क्योंकि a इज इक्वल टू 1 अप्लाई करोगे तो ये सर्किट हो जाएगा ऑफ स्टेट में, तो ये PMOS हो गया ऑफ। तो y पर क्या जनरेट होगा, यानी कि जो V0 है आउटपुट वोल्टेज क्या जनरेट होगा, माइनस VDD। ये ऑफ हो गया, ओपन सर्किट हो गया, तो यहां पर माइनस VDD आ गया। माइनस VDD मतलब लॉजिक 0, ये जनरेट हुआ। क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर जो y आया है दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, तो y इक्वल टू a बार इसका सर्किट है। क्लियर है क्वेश्चन सभी को। चलिए नेक्स्ट सर्किट इंप्लीमेंट करते हैं। सेकंड नंबर देखें, मान लीजिए हमने ये सर्किट यहां पर कंसीडर किया इस तरह से, माइनस VDD, दिस इज आउटपुट y, और अब मैं यहां पर कनेक्ट कर रहा हूं इनको कैस्केडेड में लाइक दिस। चलिए समझते हैं किस तरह से सर्किट काम करेगा। ये हमने कंसीडर किया A, दिस इज B, इनको मैंने मान लिया ट्रांजिस्टर T1 T2, क्योंकि ये किस तरह से ऑपरेट करेंगे ये इंपॉर्टेंट है जानना हमारे लिए। चलिए तो हमने यहां पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं अब इसको, तो ट्रुथ टेबल लिख लेते हैं सबसे पहले। A B की वैल्यूज क्या होंगी, ट्रांजिस्टर T1 T2 क्या होंगे, और आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, और आउटपुट Y क्या होगा। ओके, तो देखिए यहां पर हमने देखा ट्रांजिस्टर्स T1 T2, T1 भी PMOS है, T2 भी PMOS है। आगे चल के हम पढ़ेंगे CMOS, कॉम्प्लीमेंट्री MOS, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री मेटल्स है सेमीकंडक्टर फैमिली। तो वहां पर एक ही IC पर NMOS और PMOS को साइमल्टेनियसली फैब्रिकेट किया जाता है। ओके, तो T1 T2 ये हो गया। अब यहां पर इसके अकॉर्डिंगली आउटपुट देखेंगे क्या आएगा, आउटपुट V0 क्या आएगा, यहां पर मैंने V0 डिफाइन कर दिया, वोल्टेज लेवल बेसिकली, और उसको हम किस लॉजिक से डिफाइन करेंगे। चलिए तो चार कॉम्बिनेशन मैंने लिखे, 0 0 0 1 1 0 1 1, 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन आ गए हमारे पास। ओके, सो 0 0 पर ये ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, ऑन की ऑफ, ऑन स्टेट में आएंगे दोनों ट्रांजिस्टर्स, ये भी ऑन ये भी ऑन। दोनों जब ऑन होंगे तो Y किससे कनेक्ट हो जाएगा, ग्राउंड लेवल से कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि यहां पर क्या आएगा, ग्राउंड लेवल आएगा, इसको हम लॉजिक 1 बोलेंगे। बात समझ में आ गई इतनी। चलिए अब आपने देखा A इक्वल टू 0 मतलब ये ऑन, B इक्वल टू 1 मतलब ये ऑफ, बिल्कुल सही। अब अगर देखें यहां से ये स्विच कैसे है, कैस्केडेड स्विच है। अल्टीमेटली PMOS काम कैसे कर रहा है, स्विच की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये दोनों स्विच कैसे कैस्केडेड है। अगर कोई एक स्विच भी इन दोनों में से क्या हो जाए, ऑफ हो जाएगा, तो उस कंडीशन में यहां पर ये ग्राउंड लेवल से Y कनेक्ट नहीं हो पाएगा। Y कनेक्ट होगा इस बार किससे, माइनस VDD से, तो क्या मिलेगा आपको, लॉजिक 0। ओके, 1 0 पर क्या होगा, ये ऑफ हो जाएगा, अब ये ऑन हो जाएगा, तो फिर से वही कहानी रिपीट हो जाएगी, माइनस VDD आउटपुट 0। 1 1 पर क्या होगा, दोनों ट्रांजिस्टर्स ऑफ हो जाएंगे, दोनों ट्रांजिस्टर्स ऑफ कंडीशन में आएंगे, इसका मतलब है कि ये माइनस VDD से कनेक्ट होगा Y, तो माइनस VDD से कनेक्ट होगा तो लॉजिक 0। कौन सा लॉजिक गेट बन गया जरा देखो, लॉजिक 1 को हमने कंसीडर किया A बार इंटू B बार, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको,
y इक्वल टू मैं लिख सकता हूं a प्लस बी होल बार। अच्छा, जब भी हम एनमॉस की बात कर रहे थे, जैसे हमने डिस्कस किया उसमें एनमॉस में, तो एनमॉस में आपने क्या ऑब्जर्व किया, कैस्केडिंग स्विच का मतलब होता है जैसे स्विचेस जब कैसे हो कैस्केडेड लगे हों, जैसे हमने डिस्कस किया था यहां पर स्विचेस कैस्केडेड हो, कैस्केडेड में जब स्विचेस कनेक्ट किए जाएं लाइक दिस, तो वहां पर a इंटू बी होल कॉम्प्लीमेंट जनरेट होता है। लेकिन जब हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं इन द PMOS, तो हमने ऑब्जर्व किया कैस्केडिंग ऑफ स्विच मेकिंग a प्लस बी होल बार। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब मैं CMOS का सर्किट इंप्लीमेंट करूंगा तो दोनों NMOS और PMOS को हम यूटिलाइज करेंगे। उस समय NMOS PMOS की चर्चा नहीं कर रहे होंगे, हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे इसको CMOS कैसे ऑपरेट हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर किस तरह से वर्क कर रहा है, उसके बारे में हम लोग वहां पर डिस्कस कर रहे होंगे। चलिए अब बात करते हैं, नेक्स्ट सर्किट लिख लेते हैं। नेक्स्ट लिखें थर्ड सर्किट। मान लीजिए एक और सर्किट मैंने इस तरह से यहां पे इंप्लीमेंट किया है बाय यूजिंग द PMOS, एंड दिस टाइम आई एम टेकिंग A एंड B, इस तरह से मैं इनको कनेक्ट कर रहा हूं, Y आउटपुट ये आएगा माइनस VDD, A B हमने लिखा T1 T2 एंड आउटपुट इज Y। तो 0 0 ये कॉम्बिनेशन होगा 0 0 0 1 1 0 1 1, ये कॉम्बिनेशन हमने लिख दी यहां पर। ओके, ये ऊपर वाला ये तो हमेशा ऑन स्टेट में है, तो सिंपली दिस इज एक्टिंग एज अ रजिस्टर, हमेशा कैसे काम कर रहा है, रजिस्टर की तरह ये काम कर रहा है। इनको देखते हैं ये कैसे काम करेंगे। अब A B 0 0 है तो ऑब्वियसली दोनों क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे, PMOS है दोनों ऑन हो जाएंगे। दोनों जब ऑन होंगे तो ऑब्वियसली Y किससे कनेक्ट होगा, अब चाहे एक कॉलम इसमें और बना लेते हैं, V0 का बना लेते हैं कॉलम, और फिर Y का लास्ट। ये V0 हो गया, ये Y हो गया। तो V0 की वैल्यू यहां पर क्या की, जब दोनों ऑन हो जाएंगे तो ऑब्वियसली ग्राउंड लेवल पे कनेक्ट हो जाएगा, ये आउटपुट लॉजिक 1 होगा। ग्राउंड लेवल विद रिस्पेक्ट टू माइनस VDD इज लॉजिक 1। 0 1 पे क्या होगा जरा देखो, 0 1 पर ये ऑन होगा लेकिन ये ऑफ हो जाएगा। एक भी अगर इसमें ऑन हुआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, एक भी अगर ऑन हुआ तो ऑब्वियस है कि जो Y है वो ग्राउंड लेवल पर कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक भी ऑन हुआ तो ग्राउंड लेवल पर कनेक्ट हो जाएगा। लॉजिक कितना आएगा 1। यहां पर ये ऑफ है, अब ये ऑन है, तो ये फिर से कहां कनेक्ट हो जाएगा, ग्राउंड लेवल पर कनेक्ट हो जाएगा। तो आउटपुट कितना आएगा 1 आएगा। जब ये दोनों ऑन है, सॉरी दोनों ऑफ है, ये भी ऑफ है और ये भी ऑफ है, उसी कंडीशन में ये माइनस VDD से कनेक्ट होगा। तो आउटपुट अब कितना आएगा, अब आउटपुट आएगा आपका 0। तो हम इसमें देखें 11110, यानी कि आउटपुट कब 1 1 आ रहा है, सॉरी 0 कब आ रहा है, जब 1 1 है, यानी कि दिस इज AB होल बार, दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड गेट। यहां पर जनरेट हुआ सर्किट से NAND गेट। ओके, अब अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि यहां पर इससे PMOS में एंड गेट इंप्लीमेंट करके दिखाओ, तो आप क्या करेंगे, इस पूरे सर्किट को एक नॉट गेट से कनेक्ट कर देंगे। ओके, चलिए एक सर्किट में कोई बता देता हूं आपको, देखिए थर्ड वन लिखें इसमें। मान लीजिए मैंने इस तरह से इसको इंप्लीमेंट किया लाइक दिस, आपने यहां पर A अप्लाई किया, यहां पर अनदर वेरिएबल हमने B अप्लाई किया, इस तरह से हमने इसे कनेक्ट किया, दिस इज माइनस VDD, और इसको हमने भेज दिया अनदर लेवल ऑफ NAND गेट पर लाइक दिस। माइनस VDD, और यहां पर ऑब्टेन हुआ Y। ओके, तो ऑब्वियसली कि ये जो फर्स्ट लेवल हमने यहां पर इंप्लीमेंट किया है, दैट फर्स्ट लेवल इज व्हाट, दैट फर्स्ट लेवल इज द NAND गेट। ये है NAND गेट, दिस इज NAND, एंड जो सेकेंड लेवल हमने यहां पर कनेक्ट किया है, दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट। सो द कैस्केडिंग ऑफ दिस NAND गेट एंड नॉट गेट बिकम, NAND गेट एंड नॉट गेट बिकम्स सिंपल। यहां पर हमने इंप्लीमेंट किया पहले NAND गेट को, इसको हमने कैस्केड किया विथ नॉट गेट, सो इक्विवेलेंटली दैट बिकम्स एन AND गेट। क्या ट्रांसफॉर्म हो गया यहां पर, AND गेट
ट्रांसफॉर्म हो गया।